गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। As you have read in the chapter 4, the earth is the only planet which has life. तो फ्रेंड्स यहाँ क्या कह रहा है कि आपने पिछले फर्स्ट चैप्टर जो था आपने वहाँ पढ़ा था, एक अर्थ एक ऐसे प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वही सिर्फ क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है और उनको रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है, एक लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा एयर। और ये तीनों ही चीज़ें किस पे प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे। तो इसलिए ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करती है। और फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्या कह रहा है कि जो अर्थ है वो एक जोन है, कॉम्प्लेक्स जोन है, जो कि 3 कंपोनेंट से बनी है हमारे। मान लीजिए अर्थ है, अब इस पे एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, और बाकी का ये जो बचा हुआ है एक कंपोनेंट ये हो गया। मतलब फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि एक अर्थ जो है एक जोन है जहाँ पे 3 कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स, ये जो 3 कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स वो मिलते हैं। और ये तीनों कंपोनेंट्स में से ये जो लैंड है वो सॉलिड पोर्शन है, और सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिथोस्फियर। इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फियर। अब जो गैसियस लेयर होती है, मतलब ये वाली जो गैसियस लेयर होती है जो सराउंड करती है अर्थ को, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो इसमें गैसेस होती हैं, एयर में जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी होती हैं? एक हो गया हमारा पहला ऑक्सीजन, दूसरा हो गया नाइट्रोजन, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी की अदर गैसेस जो फाउंड होती हैं मतलब एयर में, तो वो सारी होती हैं। और फ्रेंड्स अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो बड़ा सा पार्ट होता है जो वाटर से पूरा कवर होता है, बहुत ही बड़ी एरिया में, जो अर्थ की सब बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ में जो कवर होता है, कौन किससे, पानी से। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। मतलब लैंड वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर, एयर वाली को एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे कि आइस में, वाटर वेपर में। जो हाइड्रोस्फीयर का फ्रेंड्स जैसे पार्ट है, ये हाइड्रोस्फीयर का पूरा पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में अब जैसे इतना पार्ट आइस हो गया, इतना पार्ट वाटर हो गया, और इतना पार्ट क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बोल रहा है कि द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together which contain all form of life। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जैसे कि ये हमारा बायोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर को बनने में क्या क्या लगते हैं, जैसे कि ये पार्ट हो गया हमारा लिथोस्फीयर का, नहीं लिथोस्फीयर के हम ग्रीन कलर ले लेते, ये हमारा लिथोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर के लिए ब्लू ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फीयर के लिए वाइट ले लें, वाइट नहीं दिख रहा, वाइट नहीं, ब्लू भी नहीं ले सकते, रेड ले लेते हैं, गरम हवा। तो अब फ्रेंड्स आपको एक एरिया जैसे यहाँ नज़र आ रहा है, कौन सा कोई भी एक ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, इसमें तीनों ही हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी इसमें है, हाइड्रोस्फीयर भी इसमें, और एटमॉस्फेयर भी इसमें। और ये वाला फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा मतलब कि
एटमॉस्फेयर नहीं है इसमें हमारा, तो हम इसे नहीं ले सकते, इसमें हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो बायोस्फीयर होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के बारे में हमें फ्रेंड्स बताया गया है कि क्या होता है। एक सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया, जो सॉलिड पोर्शन होता है, मिट्टी जैसे पूरा कड़क सा पोर्शन, अब जिस पे खड़े होते हो, आप जिस पे अभी उठ के जाओ, अभी आप उठ के जाओ किचन में, अगर किचन में ही हो तो अपने बेडरूम में जाओ, आप जिस सरफेस पे चल रहे हो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ये जो लेयर होती है फ्रेंड्स, जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, ये किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है। और जो अर्थ है उसके अंदर क्रस्ट तो है, जो क्रस्ट है वो थिन लेयर ऑफ soil that contain nutrition elements which sustain organisms। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये जो अर्थ है उसके अंदर एक थिन लेयर है, सॉइल की एक थिन लेयर है अर्थ के अंदर, इसके अंदर एक थिन लेयर है अर्थ के अंदर, जो कि क्या करती है, न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में, लीव करने में मदद करती है। और बोल रहा है देयर आर 2 मेजर डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब बोल रहा है 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ है ये फ्रेंड्स। अब बोल रहा है जो हमारा अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाला पार्ट क्या, लैंड है, नीचे वाला वाटर है। अब बोल रहे हैं वाटर बॉडीज वाला जो पार्ट है वो ओशन बेसिन्स वाला, और बोल रहे हैं कि ये जो सारे हैं ये लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, मतलब जो लैंड है और वाटर बॉडीज है ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब बोले जो लेवल होता है सी वाटर का वो हर जगह सेम होता है, और हाइट जो होती है लैंड की, जो लैंड की हाइट होती है वो अगर सी के जो लेवल है सी का, मतलब जो लैंड की जो हाइट होती है वो सी के लेवल से मेज़र की जाती है, जो कि कैसे, यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड्स, विच इज टेकन एज 0, जो कि 0 से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने के लिए कह रहा है कि बोल रहा है कि जो एरिया है यहाँ सब, ये सब क्या एक दूसरे से सेपरेट हो गए, नहीं, ये लोग एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं। बोल रहा है ये सब जो ये पूरी जगह है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा जो ओशन है वो हमारा कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। ये यहाँ से पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, एंडीज माउंटेन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट कितनी फ्रेंड्स, 8848 क्या है मीटर्स अबव द सी लेवल। अभी क्या बोला कि जो लैंड की हाइट है वो सी के लेवल से मेज़र होती है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा है, वो सी के लेवल से मेज़र होती है लैंड की हाइट। जो सी के लेवल से जब मेज़र होगी तो क्या लिखा है इधर कि उसकी तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848 है अबव द सी लेवल, तो ये सी लेवल से मेज़र हो रहा है। The greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। अब जो पैसिफिक ओशन है फ्रेंड्स, पैसिफिक ओशन है ये, उसमें एक मरीना ट्रेंच है। अब आप पूछेंगे मरीना ट्रेंच क्या होती है। अब फ्रेंड्स ये मरीना ट्रेंच होती है, मतलब कि ट्रेंच मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक लंबी जैसे एक लंबी सी पतली सी एक वो होती है कैसे नाली जैसी, मतलब कि पतली सी नदी के जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है ताकि उसमें से जो पानी है वो निकल जाए,
मतलब फ्रेंड्स वो जो पानी बहने के लिए बनाते हैं ताकि उसमें से पानी जो है वो बह सके, उसके लिए लंबी तंग बनाते हैं। Could you imagine that the depth of sea is much more than highest point? अब जो फ्रेंड्स बोल रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे जो डेप्थ है सी की बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉन्टिनेंट्स, अब बोल रहे हैं इस हमारी जो कंट्री है उसमें हमारी जो मतलब कि अर्थ है, प्लैनेट, उस पर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियों से सेपरेट किए गए हैं। और ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये मैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आप मैप पे देखिए फिगर 5.1 जो भी हम लोग पहले पिछले पेज पे देखा था, और ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जैसे आपका अर्थ, हम अपने मैप पे आ जाते हैं तो फ्रेंड जैसे बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट का सबसे बड़ा लैंड एरिया किसके पास है? तो सबसे बड़ा एशिया। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कवर एशिया ने किया है। यहाँ पे बोला है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो एशिया यहाँ नीचे लिखा भी, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी मानता है, मानने पड़ेगा, हमने आंसर बताया। तो यहाँ पे एशिया होगा, ये लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेंड ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बेचारा ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? It's cover about 1/3 of the total land area of the earth. 1/3 मतलब फ्रेंड्स अगर हम अर्थ बनाएं तो उसका 1/3 करते हैं। अर्थ अरे नहीं बना, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, नहीं बन रहा। बन जाओ, हाँ हाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही बन रहा है, मुझसे बन नहीं रहा है जैसे बनना था। 1/3 एरिया लेनी है बस इसको। नहीं ऐसे कर दो, उसके बाद इसको इतना पढ़ दे दो, इसको इतना पढ़ दे दो, इसको इतना पढ़ दे दो, इसको इतना पढ़ दे दो। तो फ्रेंड्स 1/3 पार्ट हो गया। अब 1/3 में से फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट इसका एशिया ने कवर किया है फ्रेंड्स, बस 1/3 पार्ट पूरा एशिया ने ही कवर कर लिया इसका। अब एशिया जो है यूरोप से यूराल माउंटेन से सेपरेट किया गया है। अब फ्रेंड्स हम फिर से मैप पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पे एशिया और यूरोप है, ये देख लिए यहाँ पे ये किससे सेपरेट है? यूराल माउंटेन से सेपरेट है। और अगर ये हम इन दोनों को साथ में कहें तो ये क्या कहलाता है? यूरेशिया। यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, ये दोनों को मिक्स करके। अब बोल रहा है कि यूरोप जो बहुत छोटा है एशिया से, ये कॉन्टिनेंट जो है वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है, और जो आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अब आर्टिक सर्कल तो यहाँ है, तो अभी यूरोप से पास तो हो गए। तो ये बोल रहा है इट्स बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। देखिए इसका अगर चारों साइड देखें हम, तो एक साइड तो एशिया है, ठीक है, यहाँ लैंड मास है, यहाँ ये किससे? वाटर बॉडी से सेपरेट है, मतलब वाटर बॉडी से सराउंडेड है। अफ्रीका एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका फ्रेंड्स, ये अफ्रीका एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट कौन था फ्रेंड्स? एशिया। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
जो कि इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड इसमें से रन होता है, मतलब इससे पास करता है। और ये एक लार्ज पार्ट अफ्रीका का लाई करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में तो है फ्रेंड्स, पर इसका लार्ज पार्ट किसमें लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब आपको फिर बोल रही है मैप पे देखने के लिए, और आप क्या फाइंड करेंगे, ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है, आप देखिए कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से पास हो रहा है फ्रेंड्स। और जापान से फ्रेंड्स ये शायद से पास हो रहा है, जापान से, हाँ हो ही रहा है। उसके बाद इक्वेटर फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ कहते हैं फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ इस पार्ट से पास हो रहा है। और जो फ्रेंड्स हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है। तो इनसे अगर देखा जाए, जो तीनों की तीनों जो हैं लाइंस किससे पास होती है, तो ये हमारा एक अफ्रीका हो सकता है फ्रेंड्स। अफ्रीका से देखिए फ्रेंड्स, करेक्टली एकदम तीनों लाइन पास हो रही हैं। एशिया से तो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अगर साउथ अमेरिका को देखें तो ये भी सिर्फ 2 ही से है। तो हमारा जो अफ्रीका है वो तीनों लाइन से, मतलब तीनों जो इमेजिनरी लाइंस हैं उससे पास हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा गर्म वो है, डेजर्ट है, और वो अफ्रीका में ही लोकेट होता है। और इसकी जो कॉन्टिनेंट, जो बाउंड्री है वो हर जगह से ओशन या सी से कवर है। आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, आप अभी देख के आए हैं, जो मतलब जो हमारा अफ्रीका है वो चारों तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। आपको ये पता था फ्रेंड्स कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नाइल रिवर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो नाइल रिवर सबसे बड़ी लंबी नदी है जो कि अफ्रीका से ही पास होती है। अब नोटिस करिए आप इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है वो अफ्रीका से पूरा पास हो रहा है, आप उसे देखिए। अब बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका पे आने के लिए, बोल रहे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला कौन था फ्रेंड्स, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका से थोड़ा सा मिला भी है। इसमें से एक नैरो स्ट्रिप गई, मतलब पतली सी रास्ता जैसा कुछ गया है, ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। मतलब फ्रेंड्स जो नॉर्थ अमेरिका, मतलब फ्रेंड्स ये जो एक बहुत ही पतले से स्ट्रिप से, लैंड की जो पतला सा स्ट्रिप है उससे मतलब वो कनेक्ट है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो हमारा नॉर्दर्न अमेरिका है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न, मतलब इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हो गया, और ये हाफ करे तो इसके ईस्ट साइड है, मतलब वेस्ट साइड है। तो ये हमारा किस साइड में है, हमारा वेस्ट साइड और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन, नॉर्थ अमेरिका। ये 3 ओशन से सराउंडेड है, मतलब 3 कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है। क्या आपको उनका नाम पता है? अब उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। अब हमारे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साउथ अमेरिका जो है वो मोस्टली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये तुम्हें पता है। विच टू ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब पूछ रहा है फ्रेंड्स कौन से 2 ओशन है
जिसको ईस्ट साइड और वेस्ट साइड सराउंड किए। तो फ्रेंड्स ईस्ट साइड अटलांटिक है और वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन है। तो एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो एंडीज माउंटेन है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा माउंटेन है और ये किससे, ये नॉर्थ। और फ्रेंड्स जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, वो भी हमारा साउथ अमेरिका से ही जाता है। अब आई ऑस्ट्रेलिया की बारी। अब फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे स्मॉलेस्ट है और लाइज इंटायरली, मतलब पूरा का पूरा ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये सराउंडेड हर तरफ से, ये किससे सराउंडेड है, ओशन एंड सी से। और इसे हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी साइड से हमारा किससे सराउंडेड है, सीज, और सीज मतलब नदियों से और समुद्रों से। अंटार्कटिका। अब फ्रेंड्स अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका फ्रेंड्स ये सबकी पहले तो हमें लोकेशन बता रहा है, तो आपको फ्रेंड्स एकदम रट लेना है की लोकेशन, क्योंकि ये टेस्ट में आ सकता है फ्रेंड्स। इंटरनल क्वेश्चन हमारे में आते ही हैं। और फिर अंटार्कटिका जो है फ्रेंड्स वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरीके से। और ये इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल lies almost at the center of this continent। तो साउथ पोल है, मतलब ये, अब अंटार्कटिका तो आपको पता ही कहाँ पे, ये है हमारा, अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा अर्थ है और अर्थ पे हमारा अंटार्कटिका यहाँ लाई करता है और आर्कटिक सर्कल हमारे यहाँ लाई करता है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है फ्रेंड्स, अब इसके जस्ट बिटवीन है हमारे यहाँ साउथ पोल है और यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका, यहाँ आर्कटिक सर्कल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। इसकी जस्ट बिटवीन मतलब मिडिल में फ्रेंड्स हमारा क्या लाई करता है, हमारा अंटार्कटिका का साउथ, अंटार्कटिका में साउथ पोल लाई करता है। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एज इट इज़ लोकेटेड एट द सोलर पोल साउथ पोलर रीजन। ये ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि साउथ पोलर रीजन में, जैसे कि मैंने बताया, साउथ में है और पोलर रीजन एकदम, इसलिए पोल के पास है, इसलिए इसमें एकदम बिटवीन में आ रहा है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, मतलब पूरे दिन थिक आइस शीट। हम आइस को कैसे दिखाते हैं, वाइट कलर से, तो ये पूरा वाइट कलर देते हैं। ये हमेशा पूरा वाइट से, मतलब पूरा थिक वाइट शीट से कवर रहता है। ये हमेशा पूरा थिक वाइट शीट से हमारा पूरा कवर रहता है, इसका मतलब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ रहती है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में रखे हैं। इंडिया ऑल्सो रिसर्च सेंटर देयर, इंडिया का भी रिसर्च सेंटर जो है ये यहीं पे है अंटार्कटिका में। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिणा गंगोत्री। तो ये आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसके आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।